हेलो बच्चों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले। आज हम बात करने वाले यूपी बोर्ड क्लास 12th के जो बच्चे उनके लिए कौन सी बुक सबसे बेस्ट है। बुक का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके परसेंटेज में और आपके नॉलेज में। एक बात ध्यान रखिएगा, कहते हैं ना कि सारे रास्ते देखने में एक समान होते हैं लेकिन सबकी मंजिल अलग अलग होती है। सारे अलग अलग मंजिल, सारे का जो मंजिल लास्ट पॉइंट होता है वो अलग अलग जगह रुकता है, चाहे लखनऊ जाइए चाहे दिल्ली जाइए, सबका अलग अलग होता है। तो हम यहाँ पे बेस्ट बुक के बारे में बात करने वाले। देखिए, आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, 5 सब्जेक्ट पढ़ने, जिसमें आप मैथ की बात करते तो मैथ में 2 पार्ट, फिजिक्स में 2 पार्ट, केमिस्ट्री में 2 पार्ट और हिंदी और इंग्लिश। इतने सारी चीज़ें आपको पढ़ने हैं। अगर मान लीजिए मैं आपको इतना मोटा मोटा बुक दे दूँ, जैसे RD शर्मा की बुक आती है, इतनी मोटी बुक जो बच्चे सॉल्व करते हैं IIT JEE के लिए, तो उनकी बात अलग है, वो उतनी मेहनत भी करनी पड़ती है। आप दो इतनी उतनी मोटी बुक ले रहे हैं और आप उसको सॉल्व करेंगे, सोचिए, तो फिर आप उसका रिवीजन कब करेंगे? भाई, आपको रिवीजन भी लास्ट टाइम में करना है। मैं शुरू से कहता हूँ, आप अभी पढ़ेंगे तो सिर्फ आप 40% याद रहेगा, फिर आप एक बार रिवीजन करेंगे तो 70%, दोबारा रिवीजन करेंगे 90%, तीबारा रिवीजन करेंगे 100%, और इसी प्रकार हम आपको पढ़ाएंगे, 3-4 बार रिवीजन कराएंगे, तभी आगे मैं कहता हूँ कि हम 95% फोड़ पाएंगे। तो पहले आप बात करते हैं कौन कौन सी बुक आपके लिए सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट तो हम सबसे पहले आपके क्लास का मतलब जो आपके सब्जेक्ट है वो लिख देते हैं। तो मैथ के बाद से आता है फिजिक्स। यहाँ पे कुछ बच्चों के बायो होंगे, फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री। जो कॉमर्स वाले बच्चे होंगे उनसे एक अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को न देखें, उनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, और मुझे जिस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती है मैं गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं करता, क्योंकि ये आपकी लाइफ और करियर की सवाल है। जिन बच्चों से मैं इतना कहता हूँ, क्यों कहता हूँ भाई? तजुर्बे के साथ कहता हूँ, और जो चीज़ें देख रहा हूँ, यूटिलाइज कर रहा हूँ, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप परेशान ना हो। आखिरी समय में आप सर न जाकर पकड़े कि साला ये क्या हो रहा है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही। अब मैथ की बात करें तो बच्चा, अगर आप अदर बुक लेंगे तो 2 इतनी मोटी मोटी बुक आएंगे। अरे औकलन समाकलन के इतने बड़े बड़े चैप्टर, इतना बड़ा बड़ा एक्सरसाइज, आप मान लीजिए एक बार सॉल्व तो कर लिए, रिवाइज कैसे करेंगे? एक बार सॉल्व करने के बाद से आपको चीज़ें जिंदगी भर याद रहेंगी? बताइए, विवेकानंद जी हैं? नहीं सर, हमें नहीं याद रहती। तो आप मान लीजिए एक बार कुछ चीज़ें पढ़ लेंगे, कैसे वो याद रहेंगे? उसको तो रिवाइज करने पड़ेंगे ना। और इतनी ज़्यादा अगर चैप्टर बड़े बड़े हैं तो उनको रिवाइज करना कैसे है? सिर्फ मैथ ही पढ़ के तो हम 95% नहीं ला सकते ना। मैथ में 99 मान लीजिए और सबका सब्जेक्ट बिगड़ गया, तब क्या करेंगे? फेल हो गए। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो मैथ की सर कौन सी बुक फॉलो कर? देखिए, NCERT की बुक फॉलो कर दीजिए। एकदम दिल से आपको बता रहा हूँ, आप 100 के 100 नंबर ला पाएंगे। NCERT की बुक फॉलो कीजिए बच्चे। देखिए, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आपके करियर की सवाल है इसलिए कह रहा हूँ। NCERT की बुक फॉलो कीजिए। मैथ में 2 पार्ट होंगे, सारे चैप्टर, आप जितने बड़े बड़े चैप्टर, देखिए टीचर का कोई भी काम है, जैसे मैं मैथ का टीचर हूँ, मैं बोल दिया मैथ की ये बुक फॉलो करो, RD शर्मा की बुक फॉलो करो, आपने फॉलो भी किया, बहुत अच्छी बुक है। खराब मैं किसी बुक को नहीं बोल रहा, बोल रहा हूँ बहुत अच्छी बुक है, लेकिन क्या आपके लिए वो अच्छी है? नहीं है। मुझे एक सब्जेक्ट पढ़ाना है, आपको बच्चा 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। अब मैं एक ऐसा ही बुक बता दूं जिसे आप 4 घंटे सॉल्व करते रहें और कोई आप सब्जेक्ट पढ़े ही नहीं, तो वो बुक आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है बच्चा। वो बुक आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। तो मैथ का केवल बच्चा NCERT सॉल्व कीजिए, केवल NCERT। जो बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चे कहते हैं सर स्कूल से हम बुक ले लिए, कोई बात नहीं, ये अंडर 100 में दोनों बुक आ जाएगी, मैथ की पार्ट 1 और पार्ट 2 ले लीजिए भाई। 100 रुपये के कम में आ जा रही है, ले लीजिए। फिजिक्स के लिए भाई NCERT मत लीजिएगा। फिजिक्स के लिए NCERT कोई भी बेस्ड बुक, NCERT बेस्ड बुक, जैसे नवीन प्रकाशन की आती है, एक कुमार मित्तल जो नवीन प्रकाशन की बुक आती है, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। कुमार मित्तल की आती है, मतलब राइटर है, लिखने वाले नवीन प्रकाशन है। वो बुक अगर ले सके तो बच्चे ले ले, नवीन प्रकाशन। फिर केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की बात करते, सर समझ में नहीं आता है, बहुत बच्चे, सर समझ में नहीं आता है, सर दर्द करता है, सर चीज़ें नहीं समझ आती। अरे भाई, इतना देखिए, केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट है, इतना रटने की क्या जरूरत है जबकि आपके सारे क्वेश्चन NCERT से जाते हैं। पतली पतली बुक रहेगी बच्चों, इसको बस रट जाइए। आप 100 के 100% आप ला पाएंगे, 100 के 100% आप ला पाएंगे बस NCERT पढ़ के। और केमिस्ट्री की NCERT पढ़ी भी जा सकती है, इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करिएगा। और ये दोनों तो आप कोई भी बुक फॉलो करेंगे तो उसमें सब में क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, लेकिन NCERT का क्वेश्चन आंसर जरूर देखें, क्वेश्चन आंसर बस। क्योंकि कोई भी आप बुक लेंगे हिंदी और इंग्लिश की तो प्रोज और पोएट्री तो सेम ही रहेंगे। तो
इसमें आपको क्या देखना है, एनसीईआरटी के देख, केमिस्ट्री एनसीईआरटी, केमिस्ट्री और मैथ अगर आप एनसीईआरटी नहीं लेते हैं तो लास्ट में आप पछताएंगे। स्टार्टिंग में कोई करना बड़ी बात नहीं है, स्टार्टिंग में तो फर्स्ट चैप्टर में अगर 10 एक्सरसाइज, मान लीजिए कोई मैथ की बुक आप ले ली, उसमें 10 एक्सरसाइज दी हूँ मैं, आप खूब सीना तान के करेंगे, या हमने 10 एक्सरसाइज किया, कहीं से भी क्वेश्चन पूछो हम बता देंगे। एक महीने बाद जब आप आ जाएंगे चौथे चैप्टर पे, चौथा चैप्टर आपका कौन सा है, सारणी। अब सारणी वाली करेंगे तो सारणी में 10 एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो पहले चैप्टर का 10 एक्सरसाइज उड़ गया है, उड़ गया, हल्की हल्की चीजें उसमें से धुंधली याद आ रही है, उसको अब क्या करना पड़ेगा, रिवाइज। तो वो 10 एक्सरसाइज रिवाइज करने में फिर उतने ही टाइम लगेंगे, क्योंकि बच्चा मैथ है उससे थोड़े से कम टाइम लगेंगे, तो आपके पास इतना समय का भंडार नहीं, आपका समय खुद कम है, समय खुद कम है। ये स्टार्टिंग में आपको जो समय समझ में आ रहा है ना, जैसे ही गर्मी की छुट्टी के बाद आपके स्कूल खुलेंगे समय पानी की तरफ बह जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अभी से बता रहा हूँ, एनसीईआरटी फिजिक्स एनसीईआरटी बेस्ड, केमिस्ट्री एनसीईआरटी, हिंदी इंग्लिश एनसीईआरटी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो प्रोज पोएट्री से बस एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर ले लीजिए। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप 10th पास करके आए हैं, 10th वाले बच्चे, अच्छा 10th कहाँ से पास करके आए हैं, आपके साथ भी तो वही समस्याएं हैं, आप लोग तो 10th में प्रमोट होके आए हैं ना भाई, कोरोना वाले बैच के आप लोग बच्चे हैं, तो आप अभी बोर्ड से आप भी परिचित नहीं हुए। देखिए बोर्ड के हिसाब से आपको पढ़ना है, न कि स्कूल के हिसाब से। बच्चा एक बात याद रखिएगा, बोर्ड और स्कूल में दोनों में बहुत सारी चीज़ें आपको एक चीज़ समझनी होगी। अगर आप सरकारी बुक एनसीईआरटी वाली नहीं फॉलो करते हैं तो आप सरकारी एग्जाम देने वाले हैं। अभी तक आप बोर्ड का एग्जाम नहीं दिए बच्चा, अभी तक आप स्कूल का एग्जाम दिए, और बोर्ड का एग्जाम देना, स्कूल का एग्जाम देना, दोनों में अंतर है। वहाँ पे पेपर बन के आता है सरकारी बुक के हिसाब से, हमारे स्कूल में बुक पेपर बनता है जो हमारे मैथ के टीचर, जो हमारे फिजिक्स के टीचर हमारे कॉपी में लिखवाए हों। सोचिए यहाँ कॉपी से बनते हैं, वहाँ बुक से बनते हैं, और बुक कौन सी, तो वो भाई सरकारी बुक फॉलो करते हैं। कोई भी अपनी बुक फॉलो करेगा ना, मान लीजिए आपके स्कूल के जो टीचर है वो अपनी बुक फॉलो करते हैं, तो सरकारी वाला अपनी सरकारी बुक फॉलो करेगा ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बुक भाई जरूर ले। और अगर इसके बाद भी आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है एग्जाम से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, ये क्लास 12th का है ना, तो हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, इससे आप पूछ सकते हैं। और हम बैच भी चलाते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट में, बिल्कुल फ्री चल भी रहे हैं हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं। उससे भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो यही व्हाट्सअप नंबर है 95-320-60-99, बिल्कुल फ्री में हम क्लास 12 के बच्चों को फिजिक्स और मैथ पढ़ाते हैं एकदम। आप भी जुड़ना चाहें बच्चों तो जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पे आप पूछ सकते हैं। बच्चे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो इस नंबर से आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना है बच्चों, कल आपकी किसकी क्लास है, फिजिक्स की है। तो चलिए बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कल मिलेंगे फिजिक्स की क्लास में।